ओम श्रीमन्नारायण नमः। हे भगवत स्वरूप श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक प्रवचन में, जहां हम श्री विष्णु पुराण के दिव्य प्रसंगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे काश्य वंश के वर्णन की, जो विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 8वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। इस कथा में हमें वंश परंपरा, राज, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की में सहायता मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। अब बिना किसी विलंब के हम श्री विष्णु पुराण के इस महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं। काश्य वंश का प्रारंभ और उसकी उत्पत्ति। भगवान विष्णु की महिमा से प्रकाशित यह पुराण हमें कश्यप ऋषि के वंश की अद्भुत गाथा सुनाता है। महर्षि कश्यप, जो कि प्रजापति थे, उन्होंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व और मनुष्य आदि समस्त जातियां उत्पन्न हुई। काश्य वंश की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के वंशजों से होती है, जो आगे चलकर राजाओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस वंश की महिमा और गौरव की कथाएं पुराणों में विस्तृत रूप से मिलती हैं। काशी यानी कि वाराणसी के प्राचीन राजाओं का यह वंश कई महापुरुषों, ऋषियों और वीर योद्धाओं से युक्त था। काश्य वंश में प्रमुख राजा कौन थे? इस वंश में कई प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राजा दिवोदास अत्यंत धर्मपरायण और प्रतापी राजा थे। उन्होंने न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को समृद्ध बनाया। इनके समय में काशी नगरी अत्यंत वैभवशाली थी और धर्म का पालन करने वाले लोग यहाँ निवास करते थे। या राजा पर्तधन को उनकी वीरता और रण कौशल के लिए जाना जाता था। वे एक महान योद्धा थे और अपने पराक्रम से उन्होंने शत्रुओं को पराजय किया। नंबर 3, राजा भद्राश्व। भद्राश्व एक तपस्वी प्रवृत्ति के राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और भक्ति को प्रमुख स्थान दिया। वे श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा जंतु के शासनकाल में काशी राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए और प्रजा को न्यायपूर्ण शासन प्रदान किया। राजा वसु ने अपने पराक्रम और नीतियों से काशी को एक महान शक्ति बनाया। उनका नाम इतिहास में एक धर्मपरायण राजा के रूप में लिया जाता है। काश्य वंश का गौरव और संस्कृति। काश्य वंश को भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वंश के राजा केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और तपस्या में भी अग्रणी थे। इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वंश के राजाओं ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए। काशी नगरी इस वंश के शासनकाल में सर्वोत्तम नगरी मानी जाती थी, जो ज्ञान, तप और भक्ति का केंद्र थी। काश्य वंश का पतन और पुनः उत्थान। हर महान वंश के उत्थान के साथ समय के प्रवाह में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। काश्य वंश के कुछ राजाओं के कारण धीरे धीरे इस वंश की शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन सनातन धर्म की यह विशेषता रही है कि जब भी धर्म का पतन होता है,
तब कोई ना कोई महान पुरुष जन्म लेता है और उसे पुनः स्थापित करता है। यही हुआ काश्य वंश के साथ भी, और आगे चलकर इस वंश ने पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। काश्य नगरी की महिमा। काश्य वंश के प्रभाव के कारण ही काशी को पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त हुआ। इससे मोक्ष नगरी कहा जाता है, जहाँ भगवान शिव सदैव विराजमान रहते हैं। इस नगरी के वैभव का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वह अपनी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? काश्य वंश के इस वर्णन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, वंश परंपरा का महत्व। पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। धर्म और सत्य का पालन। राजा का धर्म केवल शासन काल नहीं है, बल्कि प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाना भी होता है। संस्कृति और आस्था। एक राज्य की संस्कृति और आस्था ही उसे समृद्ध बनाती है। पतन और उत्थान। जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आएं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से पुनः उन्नति संभव है। उपसंहार और निवेदन। तो आप हे पुण्य आत्माओं, आज हमने जाना काश्य वंश का विस्तृत वर्णन, जो हमें नीति, धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ साझा करें। आपके समर्थन से हमें और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री विष्णु भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं।